22वीं रैंक है और अब मुझे आरएएस के रूप में मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने पढ़ाई की और किस तरह से बढ़ा जा सकता है। पहले तो मुझे कोई आप में से कोई ये बताएगा कि आप यहाँ स्कूल में क्यों आए? कोई बताएगा कि आप स्कूल क्यों आते? शिक्षा ग्रहण करने। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई मुझे बताएगा कि शिक्षा क्यों ग्रहण करनी है? कोई बताएगा क्यों ग्रहण करना चाहते हैं अपन शिक्षा? तो बताना। सफलता प्राप्त करने। और ये सफलता क्या होती है? कोई बताएगा? हाँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये जैसा कि अभी बच्चा ने कहा कि अपन स्कूल क्यों आते हैं? अपने घर वाले सुबह जल्दी अपन को उठा के फिर भेजते हैं और खेत में काम करके जैसे तैसे पैसे जोड़ के आपको स्कूल यहाँ भेजा है और यहाँ पर फीस जमा करके कि बच्चे कुछ पढ़ लें। पढ़ना क्यों है? क्योंकि वो कुछ करेंगे आगे जिंदगी में, वो अपने जीवन में कुछ भी करेंगे, आगे आराम से सुखी जीवन जिएंगे। मेन उनका मोटो यही होता है कि भैया आपको पढ़ा के आगे क्यों भेजा जाए। और पढ़ने से क्या होगा कि एक तो हम ऐसे ही घूमते रहते हैं कि भाई गांव में देखा कि जो अपने माता पिता नहीं पढ़े तो उनके पास कोई विकल्प नहीं थे, तो उनके पास एक ही काम रहेगा, या तो खेती करो या मजदूरी करो। लेकिन वो इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पास जो विकल्प नहीं थे वो विकल्प अब आपके पास ऐसा ना हो कि फिर आपको खेती करनी पड़े। इसलिए क्या किया उन्होंने, आपको स्कूल भेजा है। उनको जैसे तैसे करके वो दिहाड़ी करके या खेती में काम करके आपको स्कूल इसलिए भेजे, आपकी फीस इसलिए भर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कम से कम बच्चे कुछ पढ़ेंगे तो वो अपने स्तर पर खड़े हो जाएंगे। ये उनका पहला काम रहता है। नहीं तो फिर क्या करो, अगर आप यहाँ पढ़ने आते हो तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ोगे तो आपने जो मन में सोचा है या नहीं सोचा है, तो अभी से आप एक मन में ध्यान कर लो कि मुझे क्या करना है आगे जाकर। पढ़ना है तो मैं किस तरह से पढ़ूंगा और मैं क्या करूंगा। कोई किसी बच्चे के मन में होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी के मन में होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी के मन में होगा कि मैं अध्यापक बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। जैसे सर हमें डांटते हैं तो मैं भी बच्चों को डांटूंगा, ऐसे भी मन में किसी के ख्याल हो गए। और कोई कह रहा होगा कि भाई डॉक्टर इतनी मुश्किल से सुई देते हैं तो मैं डॉक्टर बन के सुई दूंगा बच्चों को, ये भी ख्याल हो सकता है। ऐसे कई ख्याल हो सकते हैं। या फिर ऐसे कोई अधिकारी बन सकता है कि अधिकारी बन के फिर मैं ऐसे खड़ा रहूं, जैसे कि मैं आपके सामने आज खड़ा हूं तो कि मैं बच्चों को जाके मोटिवेट करूंगा, तो मैं भी अधिकारी बनना चाहता हूं। मेरे पास गाड़ी होगी, सरकार मुझे गाड़ी देगी, तो ये कि लोग आएंगे, मैं जहाँ भी जाऊंगा लोग मेरा सम्मान करेंगे, भाई साहब आए हैं। तो ऐसा आपके मन में भी फीलिंग हो सकती है। इसलिए आपको अभी से आप पढ़ो तो आपके मन में धारण कर लो कि मुझे करना क्या है। ये पहले से अभी आप ये इस उम्र में आप सोच सकते हो। जैसा कि मैं मेरा बताऊं तो मैंने 10th क्लास में सोचा था कि मुझे आरएएस या आईएएस बनना है। ये मैंने 10th क्लास में सोच लिया था। कब सोचा था? जब हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था। इसी तरह जैसे आपके स्कूल में प्रोग्राम होते रहते हैं, वैसे ही एक हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ था जिसमें एक जिले के जो जिला कलेक्टर होता है, समझते हो जिला कलेक्टर क्या होता है? तो जिला कलेक्टर होते हैं, वो जिला कलेक्टर हमारे स्कूल में आए और उन्होंने पूरा ऐसे भाषण दिया और बताया कि किस तरह से क्या होता है, बच्चे क्या कर सकते हैं आगे भविष्य में जाकर। तब मुझे उनके भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि वास्तव में टीचर से हम डेली सुनते हैं, लेकिन वो कलेक्टर थे, उनके भाषण में कुछ अलग ही बात थी। वो मतलब इतना अच्छा प्रभावित करते हैं और उन्होंने बताया कि कलेक्टर क्या क्या कर सकता है। तब मुझे पता चला और एक उनका ग्लैमर जो वो आए और सब लोग उसका साफ कर रहे हैं या फिर उसकी वो खातिरदारी कर रहे हैं, तब लगा कि यार कलेक्टर भी कोई चीज होती है। तब उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे कलेक्टर बनना है या फिर मैं आरएएस बनूंगा, सिविल सर्विसेज में जाना है। और उसी दिन से मैंने फिर आगे तैयारी शुरू की। तो ये एक लंबी प्रोसेस। मैं 10th क्लास में था तब ये सोचना शुरू किया। तो आपको भी यही अभी से तय कर लेना है कि मुझे बनना क्या है। मुझे अध्यापक बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे अधिकारी बनना है। जो भी बनना है वो आपके मन अभी से होना चाहिए। अभी ये ठान लो कि मुझे ये बनना है तो फिर आप उस बारे में सोचो हमेशा कि मुझे ये बनना है, बस रात दिन ये करो। तो उसके बनने के लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस यही है कि आप पहले जैसे आप जिस क्लास में आप हो उस क्लास में जो परीक्षा होती है उसमें अधिकतम पढ़ो। आपको जो किताबें दी जाती है वो किताबें बहुत अच्छी पढ़ो, परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाओ। 10th क्लास में आप अच्छे नंबर लाओगे तो आपको आगे कोई भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। नहीं तो क्या होता है कि कम परसेंटेज है तो कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता, भाई हम तो नहीं देंगे कि तू फेल हो जाएगा, हमारे स्कूल का नाम बर्बाद होगा।
तो इसलिए क्या करना है कि अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। 10th में हो या 9th में हो, जैसे भी आप किसी क्लास में अच्छे परसेंटेज बनाओगे या अच्छे नंबर आपके होंगे तो आपके माता पिता भी खुश होंगे कि यार हमने फीस भरी और बच्चे पढ़े, और फिर आगे आपके स्कूल में एडमिशन होगा। फिर आप जब 12th में करोगे, 12th में अच्छे परसेंटेज होंगे तो आगे कॉलेज अच्छा मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। तो फिर आप जो अपना जो सपना है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या जो भी करना है, तो वो सपना पूरा करने के लिए आपके सब रास्ते खुलते जाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा आपने जरूरी चीज है इस उम्र में आपको एक पहले तो ये ठान लो कि मुझे ये करना, आज ही सोच लो। आपको पता नहीं है कि किस तरह बना जाता है, या कि डॉक्टर किस तरह से बना जाता है, या इंजीनियर किस तरह से बना जाता है, या अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पर एक मन में ठान लो कि बनना है। फिर वो धीरे धीरे आप सब चीजें आपके पक्ष में होती जाएगी, आपको धीरे धीरे ज्ञान होता जाएगा कि ऐसे बना जाता है अधिकारी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, या एक अध्यापक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह की परीक्षाएं होती है। कि 12वीं तक तो आपको पता है कि स्कूल जाते हैं, सुबह शाम स्कूल जाना होता है, कि स्कूल गए वापस आए तो 12वीं पास हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, और अगर आपके मन में आपने ठान रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप 10वीं पास करते ही आपका पास एक लक्ष्य होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या करूं मैं। उसी तरह अध्यापक बनना है तो आपके पास एक लक्ष्य होगा कि मैं किस स्कूल में एडमिशन लूं, या किस कॉलेज में जाऊं, या कौन सी डिग्री मैं प्राप्त करूं जिससे मैं अध्यापक के लिए उसकी परीक्षा दे सकूं। या आपको कोई पटवारी बनना है, या ग्राम सेवक बनना है, या कोई अधिकारी बनना है, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने किस तरह से पढ़ाई की। इसी तरह से जैसे आप यहाँ स्कूल में बैठे हो, वैसे ही मैं 5वीं क्लास तक यहाँ वीडो का तला पढ़ा, और 6th क्लास में मैंने यहाँ मैं डेली आता जाता स्कूल। और मैंने कभी भी, एक बात ये थी कि मैंने कभी स्कूल मिस नहीं की, हमेशा स्कूल जाता था। आप रेगुलर स्कूल जाइए, आप रेगुलर स्कूल जाइए, और जो आपको पढ़ाया जाए, जितना सर पढ़ाते हैं उतना तो पढ़ना ही है। कम से कम आपको जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करना है, और जैसे जैसे जो पढ़ाया जाए वो पढ़ते रहे। और आपके मन में एक ठान है कि मुझे ये करना है। कैसे करोगे कि आपके 10th क्लास है तो 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाऊंगा, जो आ रहा है मैं सारा अपना पूरे जी जान लगा दूंगा। ठीक है, ये बात पहली चीज है। अब ऐसे ही मैंने किया कि मैं कभी भी क्लास मिस नहीं की, और 6th क्लास तक मैं यहाँ आया। लेकिन मैं भी आपका तो लेवल बहुत अच्छा है। मुझे 6th क्लास तक किताब, हिंदी की किताब पढ़नी नहीं आती, मुझे पूरी बारखड़ी नहीं आती थी। मैं हिंदी की किताब मैं ढंग से नहीं पढ़ पाता था, और इंग्लिश में ABCD आती थी, और इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। फिर यहाँ मेरे मामा जी आए, उन्होंने देखा कि मेरा स्तर बिल्कुल लो है, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने साथ ले गए कि मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। और मुझे जैसे कि आपको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, पहले ऐसी कोई यहाँ स्कूल नहीं थी आसपास। बाड़मेर में एक स्कूल होती थी, बाकी कोई प्राइवेट स्कूल नहीं जिसमें ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि आपको बहुत अच्छे से, कि इतना होमवर्क दिया जाए, इतना अच्छे से पढ़ाया जाए। ऐसी एक सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चे को खुद को पढ़ना होता है। और यहाँ पर आपको आपके माता पिता प्रयास करते हैं, या टीचर्स प्रयास करते हैं, सारे प्रयास करते हैं। वहाँ पर टीचर्स अपना वो काम करते हैं, पढ़ाते हैं। उनको ये नहीं होता है कि भाई बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। उसका कारण होता है कि वहाँ पर उनको देखा नहीं जाता, क्योंकि वो फीस नहीं भरते माता पिता, उनको माता पिता भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर सारी फैसिलिटी है। तो मुझे भी 6th क्लास में वापस मामा जी लेके गए, और मुझे मेरा कोई स्तर नहीं था, तो मामा जी ने वापस 6th क्लास में मेरा एडमिशन करवाया। मैंने 2 बार छठी पढ़ी, मतलब मैं छठी में फेल मान लूँ कि मैं छठी में फेल हुआ। उसके बाद 6th क्लास में मैं यहाँ से गया, मामा जी ने वापस मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला, और 6th क्लास में दोबारा पढ़ी। तब मुझे धीरे धीरे ये सब चीजें जो आपको सर जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसे मुझे भी पढ़ाया गया, तो मुझे चीजें समझ में आने लगी। तो 6th 7th 8th मैंने वहाँ प्राइवेट स्कूल से पढ़ी। फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया। यहाँ से भी आपको पता ही है कि नवोदय में सिलेक्शन के लिए सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई 5वीं क्लास में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए 5वीं क्लास वालों को सर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। कहते हैं कि भाई जिनको नवोदय का फॉर्म भरना है वो तैयारी करो। तो अभी तो आपको लगता होगा कि ये सर क्यों करवा रहे हैं, लेकिन नवोदय में आप जाओगे तो वहाँ आपको बहुत सी अलग चीजें देखने को मिलेगी। वहाँ आपका पूरा लेवल ही अलग हो जाएगा, पूरी रास्ते खुल जाएंगे। वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ जो सर पढ़ाते उससे भी ऐसा, वहाँ पर क्या होती है कि सुविधाएं सारी होती है। जैसे आपको यहाँ खेल दिवस होता है एक दिन, वहाँ पर डेली खेल दिवस होता है कि शाम को 5 बजे आपको खेलना है, वहाँ खेलने की सुविधाएं होती है। नवोदय में जितनी फैसिलिटी होती है उतनी शायद कहीं नहीं होती है, इसलिए सबसे बेस्ट स्कूल होते हैं। तो उसमें आप जैसे 5वीं क्लास के बच्चे, तो उनको तैयारी करनी चाहिए कि नवोदय में जिनका एडमिशन हो जाए, या फिर आप 8वीं क्लास के बाद 9th क्लास के लिए भी नवोदय में एडमिशन ले सकते हो।
तो ये चीजें हैं। फिर मैंने 9th क्लास में मैंने भी 9th क्लास में एडमिट किया, क्योंकि 6ठी तक तो मुझे पता ही नहीं था। जब मैं 5वीं में था मुझे किताब भी पढ़नी नहीं आती। 9 दिन में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए तो बहुत होशियार होना पड़ता है। तो फिर मेरे 8th क्लास के बाद मैंने नवोदय का फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने 9 से लेकर 12वीं तक मैंने नवोदय में पढ़ाई की। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 10th क्लास में मैं प्रभावित हुआ कि मुझे अधिकारी बनना है। तो फिर ये मेरे मन में आया कि मुझे RAS या IAS करना है। उसी दिन से मैं लग गया कि मुझे किस तरह से करना है। मैंने इधर उधर पूछा क्या करना पड़ेगा, तो क्या आपको आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी और ये इसमें ऐसे इस तरह से होता है, ये किताबें पढ़ी जाती है, ये सब मुझे सिखा तब पता चला। तो फिर मैंने 11th क्लास में 8 सब्जेक्ट लिया और 8 सब्जेक्ट से मैंने 12वीं की। 12वीं करने के बाद मैंने पूछा कि अब कैसे आगे क्या किया जाए। 12वीं मेरे 90% थे। कितने? 90%। जब मैंने पढ़ाई की तब मैंने सोच लिया कि मुझे अधिकारी बनना है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, इसलिए मेरे 90% बने और मैं पूरे जालौर जिले में टॉपर था। तो ये आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, क्योंकि जिस लड़के को 6th क्लास तक किताब पढ़नी नहीं आती वो 12वीं क्लास में जाके टॉप कर सकता है। तो आप तो बहुत मेरे से तो ज्यादा होशियार हो, आप 6ठी में या 7वीं में हो तो आप तो मेरे से बहुत ज्यादा होशियार हुए ना, तो आप भी कर सकते हो। ये बहुत आसान काम है, बस इसके लिए जरूरी है तो लगन है कि आप लगन से लगे रहो। जो यहाँ पढ़ाया जाता है ना वो पढ़ लो, घर जाके ये भी बात ठान लो कि जो पापा फीस भर रहे हैं, जिस तरह से वो फीस ला रहे हैं और भर रहे हैं, अपने लिए जो कर रहे हैं ना, जो सुविधा दे रहे हैं, अपन को पेन की जरूरत है तो वो 1 पेन की जरूरत है वो 2 ला के देते हैं, अपन को कॉपी की जरूरत है तो कॉपी ला के देते हैं, किताब की जरूरत है किताब ला के देते हैं। सारी सुविधा जब वो उपलब्ध करवाते हैं तो हम पढ़ते क्यों, हम रेगुलर स्कूल क्यों नहीं आ पाते। ये चीजें अपन को सोचने की है। ये आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन 10 साल बाद जब आप अभी नहीं पढ़ोगे, फिर खेत में काम करोगे जैसे अपने पापा करते हैं, तब आपको लगे यार उस दिन अगर सही कह रहे थे, अगर पढ़ लिया होता ना तो आज जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ या फिर सर यहाँ बैठे हैं, यही पढ़े हुए हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कहीं खेत में काम कर रहे हो। तो ये चीजें सबसे जरूरी है कि आप पढ़ो, जो आपको सुविधाएं मिल रही है, आप लकी हो कि आपको सुविधाएं मिल रही है। ये तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता फीस नहीं भर सकते, इतनी फीस भी नहीं भर सके मिनिमम, तो वो उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो आपको एक मौका मिला है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर मैं मेरी बात करता हूँ कि मैंने उसके बाद 12th के बाद मैं जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। मतलब 3 साल होते हैं 12वीं के बाद पढ़ने के लिए, 13वीं 14वीं 15वीं, जिसे मैंने BA किया, क्योंकि मेरे 8 सब्जेक्ट था तो BA किया। अगर साइंस सब्जेक्ट होता तो वो BSc करता है। तो एक मिनिमम आवश्यकता होती है। मुझे जब पता चला कि अधिकारी बनने के लिए एक मिनिमम आवश्यकता होती है कि आप BA करो, तो मैंने BA किया। और BA में मैंने वहाँ भी मैंने यही काम किया कि मुझे जो सब्जेक्ट थे मैंने देखा कि RAS बनने के लिए IAS बनने के लिए क्या करना होता है कि GK के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो अर्थशास्त्र पढ़ते हो, आप भूगोल पढ़ते हो, और आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हो, आप इतिहास पढ़ते हो। ये आपके भी सब्जेक्ट है, 10वीं क्लास में है किताबें। तो यही किताबें पढ़नी होती है। तो यही मैंने पढ़ी, मेरे भी यही किताबें थी। BA में मैं यही वापस पढ़ा इन किताबों को, और फिर मैंने आगे परीक्षा दी। 2016 में मैंने RAS के लिए एक बार प्रयास किया था, और उससे पहले मैंने एक 2000 जब मैं 13 में 12th पास की, क्योंकि आप कांस्टेबल बनने के लिए आप 12th पास होना जरूरी है। तो 12th पास करके मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया। तो उसमें क्योंकि मैं RAS की तैयारी कर रहा था तो मैंने एग्जाम दिया, और नवोदय विद्यालय से निकला हुआ था, होशियार तो था ही, लेकिन मैं एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन मेरी हाइट के कारण मुझे कांस्टेबल से निकाल दिया कि भाई कांस्टेबल आप नहीं बन सकते। उसी तरह मैंने एक पटवारी का एग्जाम दिया, तब मुझे गणित इतनी नहीं आती थी, क्योंकि मैं गणित में मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा कम था कि मैं गणित अच्छी नहीं थी मेरी, और फिर गणित नहीं आती थी, इसलिए मेरा पटवारी में 2013 में नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने RAS का ही सोचा कि मैं तो RAS करना है और कुछ नहीं करूंगा मैं। फिर 2015 का पटवारी आया, उसमें मैंने बहुत अच्छे से गणित वगैरह सब तैयार कर ली। जब अगर आप ठान लेते हो ना, कुछ भी काम असंभव नहीं। जब मुझे गणित नहीं आती थी, मैं 6th क्लास में बिल्कुल मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती थी, फिर भी मैंने ये सारी चीजें की। मैंने पटवारी का जो 2016 में पटवारी हुआ था, 2015 या 16 में, उस समय मैंने एग्जाम दिया था, और उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने वो प्री दिया और फिर मैथ्स दिया ही नहीं। प्री में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैथ्स दिया नहीं क्योंकि मैं RAS की कर रहा था। फिर मैंने एक ही लक्ष्य मेरा था, मैंने 10th के बाद बनाया था कि मुझे RAS करना है। तो फिर मैंने पटवारी को ही छोड़ दिया कि मैं पटवारी नहीं करूंगा और मैं RAS ही करूंगा। फिर मैंने RAS 2016 का फॉर्म भरा, प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया, और लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ मेरे 980 रैंक लगी और पोस्ट थी 725 पोस्ट थी, तो मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे मैं हताश नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, जो मेरे साथी थे उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा ये अधिकारी बन गए, अब मुझे इनको साफ करना पड़ेगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अब की बार मैं बनूंगा, और मैंने फिर से ट्राई की। और तब तक जाने मैंने पढ़ाई की, न तो घर से मोह रखा, न मोबाइल से मोह रखा, किसी से मोह नहीं रखा। मैं 5-7 महीने में एक बार घर आता था, इसलिए मुझे गाँव में कोई नहीं जानता। अब सिलेक्शन होने के बाद कि यहाँ
कि गांव में जानते हैं कि भाई सुने कि एक छोटा भाई है, बाकी पहला जॉनी नहीं हो कि सुने भाई है। स्थिति गाँव में, मतलब मेरे को कोई नहीं जानता था पहले, जब तक सिलेक्शन होने से पहले। कारण क्या है कि मैं गाँव में आया ही नहीं कभी। 5वीं क्लास पास करने के बाद मैं मामा जी के पास गया, उसके बाद मैं गाँव में वापस आया ही नहीं जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2018 में मेरी सांख्यिकी विभाग में ज्वाइनिंग हुई, तब मैं वापस गाँव में आया, तब थोड़ा बहुत लोग जानने लगे थे। क्योंकि आप जब एक लक्ष्य बना लेते हो ना, तब आपको नींद नहीं आती जब तक वो प्राप्त नहीं होता। बस ये लक्ष्य आपको अब बनाना और उसी पर काम करना। बात समझ आ रही है मेरी? तो बस इसी तरह आप काम करते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। फिर मैं 2018 में सोच लिया था भाई 2016 में हुआ नहीं, मैंने प्रयास किया था, पहली बार था। और ये आरएस पूरी राज्य की सबसे बड़ी सेवा होती है और इसके लिए मतलब सबसे आप हार्ड परीक्षा कह सकते हो। इसमें सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली बार नहीं हुआ, ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने दूसरी बार और प्रयास किया और दूसरी बार भगवान की कृपा रही कि मुझे 22वीं रैंक मिल गई। इस संघर्ष में कई बातें हैं कि मैंने इतनी तक पढ़ाई की, लेकिन उसमें मेरे को मोटिवेट किसने रखा? मैं जब भी यहाँ 5वीं क्लास में मामा जी मेरे साथ लेके गए मुझे अपने साथ, मामा जी एक ही बात कहते थे कि हनुमान या तो तू पढ़ ले, या घर पे हुआ है और तुम्हारे बोलने पड़ेगी, और या फिर भाई है वो ड्राइविंग करते हैं। मुझे भी मामा जी ये कहते थे कि या तो तू ड्राइविंग करेगा, 2 काम है, या खेत में कुंवारे बोरेगा या ड्राइविंग करेगा। अब तेरे को क्या करना है? या तो पढ़ ले या नहीं तो वो 2 काम है, दोनों में से एक करना पड़ेगा तेरे को। या तू पढ़ लेगा तो तू कोई नौकरी लग जाएगी, तो तू आराम से जिंदगी जिएगा। तो उस वही एक मोटिवेशन रहता था। मामा जी हमेशा एक ही बात कहते थे। तो मैं खूब पढ़ा, तभी मेरा 9 दिन फिर सिलेक्शन हुआ, फिर आगे ऐसे सिलेक्शन होता गया। मैंने 9 दिन टॉप किया, जब जालौर जिले में टॉप किया। उसका कारण यही था कि मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहता अंदर से कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे इससे निकलना है। क्योंकि रात को सर्दी में आप कुंवारे नहीं पहुंच सकते। मैंने एक बार जब मैं स्कूल पढ़ता था, जब घर आता था, क्या होता था कि मेरे लिए फिक्स होता था कि भाई जो उन्हाड़ू बारी है तुम्हें डोका थन बाढ़ना है, तो मैं डोका बाढ़ता, मुझको भी तो मोटिवेशन मिलता भाई ये डोका हूँ बाढ़ू, मतलब ये डोका बाढ़ना है बचनो है। तो मन अगर नौकरी लागू हुई तो ऊपर मन को जैसे आज हम घर तो मन आगे हम चलान को कहेंगे तू डोका बाढ़ लिया। बच्चों ने सबन कह गया लैंड करो, क्यों कहे? क्योंकि हमें सिलेक्शन होगी, नौकरी है मेरे पास, 1 दिन का आ रही है, मन कोई काम करने की जरूरत है नहीं। तो और ये मोटिवेशन, समझ आई बात? तो हमेशा बस यही मोटिवेशन था। खेत में काम करना होता था, या एक दिन सुबह मैं आपको कहानी बताता हूँ कि एक दिन सुबह खेत में अरंडी बोई हुई है, ठीक है। तो सुबह मेरे भैया ने कहा कि जाओ लैंड फोर के आओ। मारवाड़ी समझ में आई तो लैंड फोड़ना उनके मन के तू जा लैंड फोड़ना। तो मुन्नी दो जो मुन्नी मेरी छोटी बहन है, मैं दो सुबह लैंड फोड़ने गया। रात का एक तो पौनी की रात को सुबह 5 बजे मतलब 4 बजे लाइट आवे, जिन मन के बार लैंड फोड़ना लैंड रात पूरी ठरूड़ी हाथ इतना ठरिया कि भागी जी मतलब फूक आवे एडे हालत खराब है। 3 दिन में हो चुके लैंड अपना ऊपर क्योंकि रियाड़े में खेत में लैंड फोड़नी हेमू आ चुका हूँ। एक तो बेटी गर्मा गर्म बिस्तर में बाहर निकलो, बस जाबरा ना हाथ आओ भिजो, एक तो थोड़ी गर्म लागे, बस थोड़ी जी बाहर आओ देनो एडा हाथ ठरे की हालत खराब होती फूक ना आवे। स्थिति मेरी वास्ते मैं बच्चों के अब काम तो नहीं करो, हमने पढ़ाई करो तो काम छुटकारा मैंने एक ही तरीका हो कि पढ़ाई करो तो एक काम तो करना पड़े, हमारा नहीं बोलना पड़े, न ड्राइवर बनना पड़े, न मजदूरी करनी पड़े, क्या नहीं करना पड़े। मजूरी बहुत जान है कि भाई ये नहीं है कि जब आप जा तगारी भाई कुंवारा नहीं पोरा तगारी ना हो दे कम टाइम काम कर कम टाइम एक दिन फिर क्या तगारी ना उठा पड़ जी आतन का मोर एड़ा दूंगी कि हालत खराब होती। तो ए काम आप नहीं कर सकते। अब हुए कौन काम? वो तो ठीक है कि उनके पास अपने मम्मी पापा के पास विकल्प नहीं थे, इसलिए वो उनको कब करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं था। क्योंकि उनके पास न तो स्कूलें थी, पहले पास में स्कूलें भी नहीं थी, बहुत दूर दूर स्कूलें थी, और स्कूलें थी तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था, इसलिए उनको तो मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो अब वो आपको मौका दे रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बातें? ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते रहो, बस एक ही लक्ष्य अभी से बना लो कि मुझे ये करना है। तो कैसे करना है वो आप धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा। बस लक्ष्य बना लो कि मुझे करना है, किस तरह से करना है वो होता रहेगा अपने आप। बस आप अपना अभी टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे अभी एग्जाम है, कल जो पेपर है उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, जो ये पाठ दे रखे हैं वो पाठ पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। क्लास में सबसे ज्यादा आने चाहिए, सबसे ज्यादा नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा आएंगे। तो आप सब प्रयास करोगे तो आपके सबके अच्छे मार्क्स आएंगे और सब सिलेक्शन होगा बहुत शानदार तरीके से। 10th में अच्छे मार्क्स होंगे, फिर आपके 11th में एडमिशन होगा, 11th में फिर आप साइंस ले सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो,
कॉमर्स ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे अगर अच्छे मार्क्स हुए तो। अगर कम मार्क्स हुए 50% बढ़िया तो क्या करना पड़े, तुम्हें आर्ट्स लेनी पड़े और कोई तरीको नहीं, क्योंकि ये बाकी मैं फेल हो जाऊँ, गणित समझ में आवे नहीं, साइंस समझ में आवे नहीं तो क्या करना पड़ी, आर्ट्स लेनी पड़ी। आर्ट्स ले पर 4 दिन स्कूल जाओ, पाछा आओ, दुआ रखो, ओ कौन जो याद ये पढ़ो, अगर परसेंटेज हो साइंस लेवल का ऑप्शन है, कॉमर्स लेवल का ऑप्शन है, और फिर आर्ट्स ले नहीं बा आर्ट्स मजबूरी में कौन मिलोगी, बाकी एक गोड़ी है खुद की इच्छा मिलोगी। जैसे कि मैंने 10th के बाद खुद की इच्छा से आर्ट्स ली, भाई आर्ट्स लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आर्ट्स मिलना गुनाह है कि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको आर्ट्स ही मिलेगी, आप साइंस नहीं मिलेगी। और आर्ट्स लेना गुनाह नहीं, क्योंकि आप आर्ट्स ले सकते हो, अपनी इच्छा से आर्ट्स पढ़ सकते हो, तो अपनी इच्छा से जो पढ़ोगे ना वो आपके काम आएगा। समझ आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो फिर आपके पास क्या विकल्प हो गए कि आप 12वीं करने के बाद आपको एक अलग कॉलेज में जाना पड़ता है, 11वीं 13वीं 14वीं 15वीं 3 साल मिनिमम होता है। जैसे मैं आरएस पढ़ने की बात करता हूँ तो उसके लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है, ग्रेजुएशन मतलब स्नातक, मतलब 15वीं तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। 3 साल 12वीं करने के बाद 3 साल बाद पढ़ा हुआ होना चाहिए, और फिर वो कोई भी एग्जाम दे सकता है, ग्राम सेवक का हो या पटवारी का हो या अध्यापक का हो। अध्यापक के लिए अलग से बीएड करनी जरूरी होती है, लेकिन बाकी जो सामान्य एग्जाम है कोई भी, जैसे आरएस का इतना बड़ा एग्जाम है या आईएएस का भी एग्जाम है, तो वो 15वीं तक अगर पढ़ा हुआ है तो कोई भी एग्जाम दिया जा सकता है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है 10वीं तक, उसके बाद 12वीं तक, उसके बाद बहुत अच्छे परसेंटेज हो गए तो आपको कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेके 3 साल वहाँ पढ़ाई करनी है, और मन में ये सोच लिया है कि उसके साथ साथ तैयारी करते जाना। मन में ये सोच लेना है कि मुझे करना है। अब करना कैसे है, क्या परीक्षा में पूछा क्या जाता है, भैया आपको टीचर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या आपको कोई अधिकारी बनना है, तो उसके लिए पूछा क्या जाता है। उनकी परीक्षा में ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं होता। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना वो का वो वहाँ पूछा जाता है। वही किताबें होती है, भूगोल की किताब जिसमें आप जो पढ़ते हो, या फिर जो विज्ञान की किताब होता है संतुलित भोजन वगैरह, ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं कि संतुलित भोजन की कमी से कौन सा रोग होता है या प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग। ऐसे ही क्वेश्चन आप कंपटीशन एग्जाम जाओगे वहाँ भी ये पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप मतलब अगर ये किताबें आप अच्छे से पढ़ोगे, 9th क्लास 10th क्लास 6th 7th 8th क्लास की जो किताबें हैं वो आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे भविष्य में भी यही किताबों वापस घूम फिर के यही पूरा पूछना है। नया कुछ नहीं होता है, बस उसका आप पढ़ते हो 6th क्लास 7th और 8th में, तीनों में संतुलित भोजन का पाठ है, तीनों में है पाठ संतुलित भोजन का। तो उसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है 7th में, फिर 8th में और ज्यादा दे रखा है। तो वही किताबें हैं, वापस आप जब ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें वैसा ही है, जैसा वो 10th तक आपने पढ़ा है ना वही आगे उसमें पढ़ना है, बस थोड़ा सा ज्यादा होगा उसमें, पर है वही, बेसिक चीजें वही है। तो आपको अभी से अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, 12वीं तक आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, 10वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज बढ़ाते हो, तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं सकता। आपके सारे विकल्प खुल जाते हैं, फिर आप कुछ भी करो अपनी मर्जी से, आप जो करना चाहते हैं, जो आप चाहते हो ना जीवन में कि मैं मुझे वो बनना है, आप वो बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। समझ आई बात है? अब किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो मेरे से कि भाई कैसे क्या किया जाए, तो कैसे पढ़ाई की जाए या क्या किया जाए, मतलब आप अपनी पर्सनल पूछ सकते हो कि भाई किस तरह से मैं पढ़ूं, वो भी आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो आपके, आप पूछो भाई, हाथ खड़ा करके पूछो।